नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी किसी दर्पण में अपने बच्चे का भविष्य देखा है? नहीं, मैं भविष्यवाणियों की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ टेलीविजन के उस चमकते मंच की, जहाँ कौन बनेगा करोड़पति में देश ने हाल ही में एक ऐसी सच्चाई देखी जिसने हम सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। इशित भट्ट 5वीं कक्षा का यह बालक, उसकी प्रतिभा, उसका ज्ञान, उसकी गति निसंदेह आश्चर्यजनक थी। लेकिन क्या हमने उसकी हर हरकत के पीछे छिपे उस सामाजिक सत्य को देखा जिसे हम माता पिता बनकर अनदेखा कर रहे हैं? आज का हमारा विषय महज एक टीवी शो नहीं, यह हर उस माँ बाप के लिए एक मेकअप कॉल है जो अपने बच्चे को जीनियस बनाना चाहते हैं पर अच्छा इंसान नहीं। उस मंच पर क्या हुआ जब इस बालक ने देश के सर्वमान्य व्यक्ति आदरणीय अमिताभ बच्चन जी को बीच में टोकते हुए कहा, मेरे को रूल्स पता है, समझाने मत बैठना। यह केवल एक बच्चे का एटीट्यूड नहीं था, यह था आधुनिक परवरिश की कठोर सच्चाई। आज हम अपने बच्चे को ज्ञान का टैंक भर कर दे रहे हैं, लेकिन शिष्टाचार की एक बूंद देना भूल गए हैं। सोचिए, बच्चा इतनी तेजी से क्यों उत्तर दे रहा था? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग किस चीज की हुई है? उसकी ट्रेनिंग हुई है प्रश्न समाप्त होने से पहले सही उत्तर देने की, न कि सामने वाले बड़े व्यक्ति का सम्मान करते हुए धैर्य सब्र रखने की। यह कोचिंग कल्चर का एक भयानक साइड इफेक्ट है। इसने हमारे बच्चे के संस्कारों पर स्पीड का मास्क लगा दिया है। हम भूल गए हैं ज्ञान और संस्कार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर ज्ञान रोशनी है तो संस्कार उस रोशनी को सही दिशा देने वाला लेंस है। बिना लेंस के रोशनी सिर्फ आंखें चौंधियाती है, वह मार्ग नहीं दिखाती। जब यह अति आत्मविश्वासी बालक आखिर में रामायण से जुड़े एक प्रश्न पर अपनी हार मानकर शून्य धनराशि के साथ मंच से बाहर निकलता है, तब श्री अमिताभ बच्चन जी का एक वाक्य जो उन्होंने हल्के से कहा, वह वास्तव में हम सब के लिए ईश्वर का आखिरी चेतावनी संदेश था। उन्होंने कहा, कभी कभी बच्चे अति आत्मविश्वास में गलती कर देते हैं। यह एक मामूली टिप्पणी नहीं थी दोस्तों, यह हर उस माता पिता के लिए बहुत बड़ा संदेश था जो अपने बच्चे को सिर्फ टॉपर बनाने की दौड़ में लगे हैं। बच्चे ने ज्ञान तो बहुत अर्जित किया, लेकिन जिस संस्कृति के सबसे महान ग्रंथ रामायण पर वह हारा, वह हार सिर्फ एक प्रश्न की नहीं थी, वह हार थी संस्कारों की नींव पर अति महत्वाकांक्षा की इमारत बनाने की। शून्य धनराशि उस शून्य को दर्शाती है जो हमारे बच्चों के जीवन से आदर, विनम्रता और सहनशीलता के रूप में खत्म होता जा रहा है। मेरा संदेश हर एक अभिभावक को है, आप अपने बच्चे की प्रतिभा पर, उसके तेज दिमाग पर गर्व हमेशा करें, यह आपका अधिकार है, किंतु उसकी विनम्रता को अपनी आंखों से ओझल न होने दें। उसकी सफलता की सीढ़ियां उसके संस्कारों की नींव पर टिकी होनी चाहिए। सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इतना स्मार्ट हो जाए कि कल को आपको ही टोक दे, समाज के बड़ों का आदर करे, या आप चाहते हैं कि वह विनम्रता के साथ इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करे कि लोग उसकी प्रतिभा के साथ साथ उसके चरित्र की भी मिसाल दें? संस्कार बोने का समय यही है, अभी है, इससे पहले कि उनकी अति महत्वाकांक्षा उन्हें अपने से बड़े व्यक्तियों का आदर करना भुला दे। आज घर जाइए, अपने बच्चों की आंखों में देखिए और खुद से एक सवाल पूछिए, मेरा बच्चा होशियार है या सिर्फ और स्मार्ट? याद रखिए, होशियारी डिग्री लाती है पर संस्कार जिंदगी बनाते हैं। धन्यवाद।